मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में प्रदीप नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। प्रदीप और अनीता की शादी को 8 महीने हो गए थे। देखो अनीता, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भी अभी कोई बच्चा नहीं चाहता। अनीता यह सुनकर दुखी हो जाती है। यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक अनीता की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद प्रदीप की माँ लक्ष्मी प्रदीप से कहती है, बेटा प्रदीप, कब तक अपनी जिंदगी अकेले गुजारोगे? मेरी मानो तो अब दूसरी शादी कर लो। ये क्या कह रही हो माँ? मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी। बेटा, मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसे अकेले कब तक रहोगे? माँ के लाख समझाने के बाद प्रदीप दूसरी शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिन बाद प्रदीप की दूसरी शादी हो जाती है। अपनी माँ की बातों में आकर प्रदीप अंकिता और उसकी लड़की को अपना लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन निशा प्रदीप के पास आती है और प्रदीप से कहती है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, स्कूल के लिए बुक खरीदनी है। मेरे पास तुम्हारे फालतू कामों के लिए कोई पैसा नहीं है। बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली। अरे पढ़ लिख कर क्या करोगी तुम? निशा रोते रोते अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ निशा, क्यों रो रही हो? माँ, पिताजी बहुत गंदे हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। ऐसा नहीं कहते बेटा, वह तुम्हारे पिता हैं, उन्हें बहुत काम रहता है, काम की टेंशन में होंगे तो तुम पर गुस्सा कर दिया होगा। एक दिन निशा झाड़ू लगाकर जा रही थी तो उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वह गिर जाती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। वह वहीं बैठी होती है। तभी प्रदीप वहां आता है और निशा से कहता है, निशा, जल्दी चाय लेकर आओ, मुझे काम पर भी जाना है। मेरा टिफिन तैयार है ना? पिताजी, मैं आज फिसल कर गिर गई तो मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं आज टिफिन नहीं बना पाऊंगी। क्या बोली तुम? टिफिन नहीं बना पाओगी तो मैं आज क्या खाऊंगा? और इतना सा लगने पर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पिताजी, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, आप आज बाहर से खाना खा लीजिएगा। निशा की इन बातों से प्रदीप आग बबूला हो जाता है और वो निशा को बहुत मारता है। शाम को उसकी माँ घर आ जाती है तो वो निशा से कहती, निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा बुखार है, शायद आपको इसलिए लग रहा हो, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कहकर निशा अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही प्रदीप निशा को किसी न किसी बात पर सुनाता रहता है। एक दिन अंकिता निशा से, बेटा निशा, मैं और तुम्हारी दादी दोनों तुम्हारी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है तो हम कल सुबह तक आ जाएंगे। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पर? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा है ना, तुम अकेली कहाँ हो, और मैंने खाना बना दिया है, तुम पापा को दे देना। यह कहकर अंकिता और लक्ष्मी चली जाती हैं। निशा दिन भर बहुत परेशान रहती है। शाम को जैसे ही प्रदीप घर आता है तो निशा उसे खाना दे देती है। प्रदीप जैसे ही खाना खाकर उठता है तो वह गिर जाता है, जिससे उसकी कमर में मोच आ जाती है। तो निशा डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी मौच आई है, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। पर बेड से उठना मत 5-6 घंटे के लिए। निशा प्रदीप का बहुत ख्याल रखती है, जिससे प्रदीप का दिल पिघल जाता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें इतना मारा, कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, फिर भी तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। निशा प्रदीप को माफ़ कर देती है और प्रदीप निशा को अपनी बेटी से भी बढ़कर मानने लगता है, उसको बहुत प्यार करता है।